हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑल इन वन। इस वीडियो में हम इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेरोडेटस को। इतिहास का पिता हम हेरोडेटस को कहते हैं। हेरोडेटस निवासी थे कहाँ के? तो हेरोडेटस यूनान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिया यानी कृषि का आविष्कार यानी पहिया का या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव प्रसारण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेफियंस जिन्हें हम ज्ञानी मानव का उदय हुआ था पूरा प्रसार काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ? पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ। भीमबेटका एक गुफा है, यह एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गुफा शैल चित्रों हेतु वो प्रसिद्ध है। भीमबेटका है कहाँ पर है? तो वह रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन है? तो बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में पड़ता है वह प्राचीन अभिलेख है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया किसको? जानवर को बनाया गया तो कुत्ता को बनाया गया। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। सिंधु घाटी सभ्यता थी आग्र ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर योजना हेतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ हुई सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता की पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल को कौन से हैं? तो पूर्वी स्थल में आलमगीर जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में है तथा पश्चिम में सुतका गंडेर जो बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी और दक्षिणी छोर का स्थल कौन सा है? तो उत्तरी छोर में मांडा जो जम्मू कश्मीर के अखनूर में पड़ता है और दक्षिण पूर्व में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर स्थित है हिरण नदी के तट पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगर यह सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो वो किस आकृति में दिखता था? सिंधु सभ्यता का विस्तार तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का स्थल सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी जो कि हिसार में हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी यानी सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैक्सन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज की दयाराम सोहानी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज थी वो मात्र सत्तात्मक समाज थी यानी माता पर आधारित थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धोलावीरा स्थित है गुजरात में कच्छ जिला में। 837 कब्रिस्तान मिलता है हड़प्पा में मिलता है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से यानी वो लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग प्रयुक्त होते थे कैसे? तो
तो मिट्टी के बर्तन पर जो रंग प्रयुक्त होते थे वो कैसे रंग प्रयुक्त होते थे, तो वो लाल रंग प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है, फाराओ कहा जाता है। चावल के साश कहाँ मिले हैं, रंगपुर और लोथल में। जूते हुए खेत के साज कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि कुंड प्राप्त हुआ था लोथल से और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकुटदा से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में अन्नागार से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो यानी मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक है का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1600 ईसा पूर्व थी। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है अमाजू। आर्य आए थे भारत में 1500 ईसा पूर्व से भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य पहले बसे थे, सबसे पहले आर्य आके कहाँ बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। आर्यों का मूल निवास क्या था, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि थी। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांकों और वेदों की संख्या, वेदांकों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4 चुकी और वेदांकों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें सूक्ति 1028 है। ऋग्वेद की संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, जिन्हें हम पुरंदर भी कहते हैं। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध लड़ा गया था पुरुषवी, जिन्हें हम राबी कहते हैं, उनके नदी के तट पर सुदामा और 10 जनों के बीच, इसीलिए इसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं। 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है, खिल। सोम देवता किसको समर्पित है, सोम देवता किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी ना मारने वाले योग माना जाता था, तो गाय को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है तो सामवेद से, यजुर्वेद, अथर्ववेद से मिलती है।
गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अशास्त्र यानी अथर्ववेद, सॉरी, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो है अशास्त्र है। भारतीय संगीत का जनक है किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। सामवेद में यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो उग्रदाता या अधर्वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के सकलनकर्ता कौन थे? तो लोमहर्ष और उग्रशर्वा ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है। दर्शनों का सर्वाधिक प्राचीन नाम जो है सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी थे और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, जबकि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है क्रम कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ क्रम कांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। सत्य में जयते लिया गया था किस उपनिषद से? तो मुड़को उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिष गर्मय यह स्लोगन लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी ग्रंथ होती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति होती है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था, तो इसे बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में किया था। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। 4 वेदों से संबंधित रूप संहिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साड़। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई। कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता सिद्धोधन जो शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी जो कुकिल वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ तथा तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक था, सारथी चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है।
बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, यानी बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, निर्जना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे, यानी बोध गया में हुई थी। नदी का नाम था निर्जना नदी और वृक्ष का नाम था पीपल। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जो बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, यानी बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। कालांधर कला यानी गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडल वन जो कि कश्मीर में है वहां हुई थी। बौद्ध संगति की आयोजन स्थल का क्रम क्या था, सबसे पहली जो हुई थी राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष शबाकामी थे। तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था और दोबारा विभाजन चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चौथी बौद्ध संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध जन्म की पूर्व जन्म पर आधारित कथा को हम लोग जातक कहते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है, तो जातक जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल चैत्यमंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो राजगीर में बिहार में स्थित है। एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयनी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, अरिस्टिनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समीक पर्वत पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, अहिंसा, स्थित्व और परिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर, उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस घराने में पैदा हुए, क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ जो गायत्री कुल के थे। महावीर की माता त्रिशिला थी जो
लिच्छवी गणराज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की पुत्री का नाम अनुज्ञा और प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्बिकिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर साल्क वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैलवे शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। प्रथम शिष्य जामली और अनुवायु जो उसका दामाद था, यानी प्रथम जैन धर्म की प्रथम शिष्य जो है जामली, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी के शिष्य कहलाते हैं गणधर और गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों की ने उपदेश दिया था किसको? तो मगध के नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। जैन धर्म के तीन रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संपादक हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म यानी श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जैन तीर्थकों की जीवनी कल्पसूत्र में मिलती है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जो पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी, वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? खारवेल। आजीविक पथ के प्रवर्तक मैखली घोषाल थे। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? विल्किंस ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेश नगर अभिलेख से। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है अलवार संतों ने किया। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास हुआ 9वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और उनका उत्तराधिकारी जो कहलाता है वो खलीफा कहलाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ईसा मसीह के संस्थापक ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 400 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरस्थुस। फारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंद ए अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध धर्म में, अगुंतर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से। अवंतिक की राजधानी उज्जैन है, जबकि अंक की राजधानी चंपा है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। और मल की राजधानी कुशीनारा है।